रोहित सिंह और मैं एनसीईआरटी के साइंस के चैप्टर फर्स्ट को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें भोजन यहाँ कहाँ से आता है इसके बारे में बताया गया है। इसमें पहले बताया जाए कि क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के आहार लेते हैं। हाँ, अलग अलग समय में जलवायु मौसम के अनुसार अलग अलग चीज़ों का उत्पादन होता है। इसी वजह से हम अलग अलग समय में विभिन्न विभिन्न प्रकार के आहार लेते हैं। जैसे चावल का उत्पादन अलग समय में होता है, गेहूँ का उत्पादन अलग समय में होता है। अलग अलग राज्यों में उनकी जलवायु, भूमि, मिट्टी इत्यादि के अनुसार अलग अलग खाद्य पदार्थों की उत्पादकता अधिक होती है। जैसे पश्चिम बंगाल, यहाँ पे जल की मात्रा अधिक है और मिट्टी चावल के अनुरूप है, तो इसलिए यहाँ पे चावल का उत्पादन अधिक होता है। उसी प्रकार अलग अलग राज्यों में उनकी भूमि, जलवायु आदि के अनुसार अलग अलग उत्पादन का अधिक मात्रा होती है। विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थ, हम यहाँ जान पा रहे हैं कि विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले फेमस खाद्य पदार्थ कौन से हैं। जैसे सरसों का साग, मक्के की रोटी, जो पंजाब में अधिक फेमस है। यहाँ पे इन चीज़ों का प्रचलन अधिक है। गोलगप्पे को दिल्ली में सबसे ज़्यादा अधिक खाया जाता है। और ढोकला जो है गुजरात की फेमस चीज़ है। पोहा जो है एमपी में अधिक खाया जाता है। बड़ा पाव जो है महाराष्ट्र में फेमस है। दालमा उड़ीसा में, और चावल को अधिक तो पश्चिम बंगाल में खाया जाता है। लिट्टी चोखा का फेमस बिहार क्षेत्र है, तो बिहार से लिट्टी चोखा को लाया गया है, जो अब सभी राज्यों में बनाया जाता है, लेकिन लिट्टी चोखा जो है बिहार से ही प्रचलित होकर आई है। तो अलग अलग क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की भिन्नता पाई जाती है, फेमस चीज़ें होती हैं, तो यहाँ की जानकारी हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को हम संघटक कहते हैं। संघटक वो कहलाते हैं जैसे किसी चीज़ को हम बनाने के लिए हम किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसे हम संघटक कहते हैं। जैसे रोटी को बनाने के लिए आटा और जल का प्रयोग किया जाता है, तब रोटी बन के तैयार होती है, तो आटा और जल संघटक कहलाते हैं, जिससे तैयार होकर रोटी बनी है। दाल को बनाने के लिए हम कच्चे दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले आदि का प्रयोग करते हैं, तो ये सभी चीज़ें संघटक के रूप में कहलाती हैं। चावल को बनाने के लिए कच्चा चावल और जल का प्रयोग किया जाता है, तो कच्चा चावल और जल संघटन कहलाते हैं। खाद्य व्यंजन और उनके स्रोत। खाद्य व्यंजन उसे कहते हैं जिसको हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे नमक जो है वो खाद्य व्यंजन हुआ, और स्रोत उसे कहते हैं जिसे हम कहीं से प्राप्त करते हैं। जैसे नमक को हम समुद्र से प्राप्त करते हैं, तो नमक का स्रोत समुद्र है। और उसी प्रकार से चावल, उड़द की दाल, सरसों, चीनी आदि का स्रोत पौधा होता है। और जल का स्रोत जो है झील, झरना, नदी आदि होते हैं। चिकन, घी, दूध, दही इत्यादि जंतु से पाए जाते हैं, इसीलिए इनके स्रोत जंतु होते हैं। पादप को खाने योग्य देखा जाए तो हम किसी के जड़ को खाते हैं, किसी के तने को खाते हैं, किसी के फल को खाते हैं। तो पादप के खाने योग्य कई चीज़ें होती हैं, जिस प्रकार यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैंगन का फल के रूप में खाया जाता है, तो यह फल खाने योग्य होता है बैंगन के पौधे को। और मिर्च के पौधे में हम मिर्च को फल के रूप में प्राप्त करते हैं, तो इसीलिए हम मिर्च को फल के रूप में खाते हैं। और सोयाबीन के बीजों को खाया जाता है, क्योंकि उसके बीज जो हमें प्राप्त होते हैं उसी को हम खाते हैं। सरसों के पौधे को देखा जाए तो पत्ती को और बीज को दोनों को हम खाने के योग्य समझते हैं। जैसे पत्ती को हम साग के लिए प्रयोग करते हैं और बीज को हम तेल के लिए। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, मूली, गाजर, शलजम इत्यादि जड़ के रूप में होते हैं। पौधों को देखा जाए तो हम जड़, तना और फल 3 भागों में बांटते हैं। तो जड़ के रूप में देखा जाए तो आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, मूली, गाजर, शलजम ये सभी आते हैं। और तने के रूप में वे पौधे आते हैं जिसको हम तने के रूप में खाते हैं। आलू, अदरक, अरबी इत्यादि ये जो है तने के रूप में
और गन्ना क्या हो